स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं और आज का वीडियो 15 नंबर का वीडियो है। यानी आज के वीडियो में हम लोग 15 नंबर की तैयारी करेंगे और आज का वीडियो है रीडिंग सेक्शन। जो सेक्शन ए है आपका इंग्लिश में बोर्ड एग्जाम में, सेक्शन ए के अंतर्गत जो रीडिंग सेक्शन है उसमें जो अनसीन पैसेज आता है उस पैसेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैंने बेहतरीन अनसीन पैसेज लिए हुए हैं 3 एक साथ, यानी बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक, तो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। मैं यहाँ एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, कैसे नहीं किए जाते, वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे और समझेंगे और अपनी तैयारी को बेटर से भी बेस्ट करेंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वीडियो 15 नंबर का वीडियो है। कहने का अर्थ है 15 नंबर की तैयारी इस वीडियो में होगी आपकी, तो लास्ट तक कंप्लीट कीजिएगा। जैसे कि वादे के अनुसार मैंने आपसे कहा था एक्सपी क्लासेस 100% पूरी तैयारी कराएगा, तो उसी क्रम में ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। लास्ट तक देखना है और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन करें, जिससे जो भी हम आगे वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी कंटिन्यू स्टडी हो सके। और यदि आपने अभी तक एक्सपी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी डाउनलोड करें, वहां पर भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि कोई भी अनसीन हो, सबसे पहले मेरा मानना है उसके क्वेश्चन आंसर को पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर इसके बाद उसके पैसेज को पढ़िए। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जरा। हाउ द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज डॉटेड, कि पूरा जो हिस्ट्री है मैनकाइंड की, मनुष्य की हिस्ट्री है, वो किससे भरी पड़ी है, किससे डॉटेड है। ठीक, एक क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट इज द लेसन ऑफ हिस्ट्री टू मैनकाइंड, कि इतिहास का मनुष्य जाति के लिए क्या लेसन है, क्या सीख है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड महात्मा गांधी एडवोकेट फॉर, महात्मा गांधी ने किस चीज़ की वकालत की। ठीक, किस चीज़ की वकालत की। और फिर अगला क्वेश्चन है गिव अ सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज, पैसेज को एक सुइटेबल टाइटल दें। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, अब पैसेज से उन शब्दों को पता लगाएं जिसका ये मतलब है। एग्जिस्टिंग इन लार्ज नंबर, यानी बड़ी मात्रा में मौजूद होना। एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग, अत्यधिक महान या मजबूत। क्लियरली स्पष्ट रूप से, इन शब्दों का पैसेज में अर्थ होगा। तो समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन है द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज डॉटेड, कि मनुष्य का इतिहास किस चीज़ से भरा है, पूरा इतिहास। और दूसरा है द लेसन ऑफ हिस्ट्री टू मैनकाइंड, कि मनुष्य के लिए इतिहास का क्या सीख, इतिहास की। और महात्मा गांधी ने किस चीज़ की वकालत की, टाइटल बताना है, इनका अर्थ बताना है। ठीक है, तो चलिए ऊपर चलते हैं, समझते हैं। दो द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज डॉटेड विद द डीड्स ऑफ इनजस्टिस एंड क्रूएलिटी, द इवेंट्स ऑफ फेमाइंस। ठीक, फेमाइंस का अर्थ होता है अकाल, कि जो दो यद्यपि द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, कि मनुष्य का जो पूरा इतिहास है, इज डॉटेड विद भरा हुआ है, काहे से, द डीड्स ऑफ इनजस्टिस एंड क्रूएलिटी। डीड्स माने कृत्य, इनजस्टिस माने अन्याय, क्रूएलिटी माने क्रूरता, अन्याय और क्रूरता के कार्यों से भरा है। द इवेंट्स ऑफ फेमाइंस, फेमाइंस माने होता है अकाल, अकाल की घटनाओं से भरा है, प्लेग से भरा है। एंड द फ्यूरीज ऑफ वार, और युद्ध की चेतावनियों से या युद्ध की जो नुकसान हुए हैं, है ना, उससे भरा है। समझ गए। फिर आगे द गुड डीड्स ऑफ डेयरिंग स्पिरिट्स आर सो न्यूमरस, और फिर आगे है गुड डीड्स माने अच्छे कार्य। गुड डीड का अर्थ होता है अच्छे कार्य। ठीक, समझ गए। द इवेंट्स ऑफ फेमाइंस एंड प्लेग्स, प्लेग से भरा है, इवेंट्स ऑफ फेमाइन से भरा है, अकाल की घटनाओं से। फ्यूरीज ऑफ वार्स, युद्ध के प्रकोप से भरा है। फ्यूरीज माने प्रकोप, वैसे फ्यूरी अर्थ होता है क्रोध। ठीक है, तो यहाँ प्रकोप से अर्थ हो जाएगा। द गुड डीड्स ऑफ डेयरिंग स्पिरिट्स, अब और किससे भरा है, गुड डीड्स ऑफ डेयरिंग स्पिरिट्स, जो हिम्मतवार लोग थे, स्पिरिट्स थी, आत्माएं थी, उनके अच्छे कार्यों से ही भरा है। तो द गुड डीड्स ऑफ डेयरिंग स्पिरिट्स आर सो न्यूमरस एंड ओवरवेलमिंग, ये इतनी न्यूमरस है, असंख्य हैं, और इतनी ओवरवेलमिंग है, अभिभूत करने वाली हैं, दैट की दे शाइन आउट डिस्टिंक्टली फ्रॉम द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, कि इनके जो अच्छे कार्यों की जो संख्या है ये ज़्यादा है और ये ओवरवेलमिंग करने वाली है, माने अभिभूत करने वाली है, और इतनी कि दे साइन आउट डिस्टिंक्टली, माने विशेष रूप से, अलग, बिल्कुल हट के,
फ्रॉम द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पन्नों से ये अलग है, बिल्कुल हटके। समझ गए? स्पष्ट रूप से अलग चमकती है। किनके कृत्यों की लिस्ट? अच्छे जो आत्माएं हैं, द गुड डीड्स ऑफ डेयरिंग स्पिरिट्स, डेयरिंग स्पिरिट्स की, डेयरिंग स्पिरिट्स का मतलब है बहादुर लोग, बहादुर लोगों के अच्छे कार्यों की घटनाएं जो हैं, यानी अच्छे कार्य जो हैं वो इतिहास के पेजों में अलग चमकते हैं। समझ गए? तो इसके अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन है, समझिए, जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमारा इतिहास किन चीज़ों से भरा है। ठीक, तो इसका आंसर आप देखेंगे, अब चूंकि अपन ने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया है तो अपन इसका आंसर सीधा सीधा इसमें दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं, सीधा पहले से ही बना है, यहाँ तक दे दीजिए। द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज डॉटेड विद द डीड्स ऑफ इनजस्टिस एंड क्रुएल्टी, द इवेंट्स ऑफ हिमाइंस एंड प्लेग्स एंड द फ्यूरीज ऑफ वार्स। समझ गए? ये पहले का आंसर हो गया। आगे चलें। फिर अगला कहता है द ग्रेट ड्रीमर्स, जो बड़े स्वप्न देखने वाले लोग होते हैं, डूअर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, हैव लेड द वर्ल्ड फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, इन्होंने संसार को ये ले गए, लीड करा के ले गए, आगे ले गए। कहाँ से? डार्कनेस से लाइट की तरफ ले गए, प्रकाश की तरफ, अंधेरे से प्रकाश की तरफ। एंड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्शन, और विनाश से निर्माण की ओर ले गए। ठीक, द टेल्स ऑफ देयर हीरोइक डीड्स, टेल्स माने कहानियाँ, हीरोइक माने बहादुरीपूर्ण, और डीड्स माने कृत्य, उनके बहादुरीपूर्ण कृत्यों की कहानियाँ हैव कम डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आई। एंड इंस्पायर्ड पीपल, लोगों को इसने प्रेरित किया, पीपल टू वर्क फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस, कि मनुष्य की प्रोग्रेस के लिए काम करें। फिर अगला है इसके बाद द लेसन ऑफ हिस्ट्री। अब ऐसे ही क्वेश्चन था, व्हाट इज द लेसन ऑफ हिस्ट्री टू मैनकाइंड। समझिएगा, बस यही आंसर होगा इसका। द लेसन ऑफ हिस्ट्री इज दैट, अब इतिहास का जो लेसन है, सीख है, वो ये है कि ट्रुथ एंड लव ऑलवेज बिन, कि प्रेम और सत्य हमेशा जीतता है। एंड टायरेंट्स, दमन, ठीक है, टायरेंट्स माने होता है दमन, अत्याचारी, टायरेंट्स, एंड मर्डरर्स आर ऑलवेज डिफीटेड, ये हमेशा हारते हैं। समझ गए? ये हमेशा हारते हैं, तो समझ लीजिए हो गया आंसर, बस यही तो है आंसर। द लेसन ऑफ हिस्ट्री टू मैनकाइंड इज दैट, ये है कि ट्रुथ एंड लव ऑलवेज विन एंड टायरेंट्स एंड मर्डरर्स आर डिफीटेड, बस यही आंसर हो गया इसका। यहाँ से लेके हो जाएगा ये दूसरे का आंसर हो गया। समझ गए? क्लियर हो गया? आगे देखो। फिर अगला है ऑल ग्रेट स्पिरिचुअलिस्ट, सारे महान आध्यात्मविद, हैव कॉल्ड अपॉन, इन्होंने कॉल्ड अपॉन किया, निमंत्रण दिया, पीपल, लोगों को, टू फॉलो द पाथ ऑफ लव एंड पीस, कि भाई लव और पीस के पाथ को फॉलो करें। द यूएन चार्टर, अब यूएन चार्टर इस पर कहता है, यूएन चार्टर क्या कहता है? ऑल्सो अंडरलाइन, वो भी इस चीज़ को अंडरलाइन करता है। क्या चीज़ अंडरलाइन करता है? चार्टर माने होता है संविधान या शासन पथ, तो यूएन का चार्टर ये चीज़ अंडरलाइन करता है। एंड नीड ऑफ पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी इन लाइफ, ये भी इस चीज़ को अंडरलाइन करता है और ज़रूरत बताता है शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की, मनुष्य के स्वाभिमान की, सम्मान की जीवन में। महात्मा गांधी ऑल्सो एडवोकेटेड, महात्मा गांधी भी इस चीज़ को एडवोकेट करते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन था ये वाला, है ना? इसका आंसर बस यही है। महात्मा गांधी ने भी इस चीज़ की वकालत की, द नीड ऑफ ट्रस्ट एंड अफेक्शन, कि विश्वास और अफेक्शन, स्नेह की ज़रूरत, इसकी वकालत की इन्होंने। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा की वकालत की, फॉर द सोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स, कि ह्यूमन कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स, कि मनुष्य के जो विवाद हैं, और कन्फ्लिक्ट्स माने संघर्ष और डिस्प्यूट माने विवाद वगैरह हैं, इन सब चीज़ों का सोल्यूशन इन्होंने बताया। ठीक, तो इसका गांधी जी वाले का आंसर क्या होगा? अब डेड हटेगा तो क्वेश्चन में ये एडवोकेटेड हो जाएगा, तो सीधा कर दो गांधी, महात्मा गांधी ऑल्सो हटा दो यहाँ, क्योंकि कोई अर्थ नहीं रखता ऑल्सो इस क्वेश्चन के माध्यम से। महात्मा गांधी से लेकर लास्ट तक कर दो, हो गया इसका आंसर। अब इसका सुइटेबल टाइटल देना है, समझिएगा, सुइटेबल टाइटल देना है। तो सुइटेबल टाइटल इसका अपन दे सकते हैं पीस एंड डिग्निटी, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, यहाँ से ले लें टाइटल। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है एग्जिस्टिंग इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में होना, यानी असंख्य होना। तो इसके लिए एक वर्ड आया था ऊपर, वो था आपका वो था ये न्यूमरस, ये वाला, ये इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्लियरली माने स्पष्ट रूप से, तो इसके लिए वर्ड आया था डिस्टिंक्टली, यहाँ आया था ऊपर, देखो जरा कहाँ है, ये लो, ये इसका हो गया। अब इसके बाद है एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा ग्रेट या स्ट्रॉन्ग, है ना। ओवरवेलमिंग माने अभिभूत करने वाला, ठीक, तो ये वाला हो जाएगा इसका, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली, अत्यधिक, ये समझ गए। तो ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने 3 लिए हैं इसमें, तो ये पहला हो गया। अब नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अशोक वाज एट फर्स्ट डिस्पोज टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ हिज फादर।
अब अशोक को पहले तो डिस्पोज किया गया, बाहर निकाला गया। डिस्पोज माने क्या होता है? बाहर करना या सौंप देना, ठीक, इस टाइप से। टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ हिज फादर एंड ग्रैंड फादर, कि अशोक भी वैसे ही फॉलो करने के लिए बड़े हुए अपने पिता और दादाजी के एग्जाम्पल को, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए। एंड कम्पीट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, और कम्पीट द कॉन्क्वेस्ट, पेनिनसुला का अर्थ होता है आपका प्रायद्वीप, जो भारतीय प्रायद्वीप है वो, समझ गए? तो जब ये बड़े हुए, ठीक, तो एंड कम्पीट द कॉन्क्वेस्ट, और कम्पीट करने के लिए इनको फॉलो, मतलब ये जब बड़े हुए एट फर्स्ट, पहले तो इन्होंने अपने डिस्पोज टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ हिज फादर एंड ग्रैंड फादर एंड कम्पीट द कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट माने होता है जीत, ठीक, ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, माने ये उसी मार्ग में बढ़े उसी मार्ग को फॉलो किया जो इनके पिता और इनके दादाजी ने फॉलो किया, और ये उसी कंपटीशन में आगे बढ़े, भारतीय पेनिनसुला को जीतने की कंपटीशन में, माने भारतीय प्रायद्वीप को जीतने की कंपटीशन में। पहले तो मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, उसको सुधार लेते हैं, ठीक। गलती क्या है? मैंने कहा था पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। वाई डिड अशोक रिनाउंस बार, अशोक ने युद्ध क्यों छोड़ दिया, एक क्वेश्चन। दूसरा है व्हाट मेजर्स डिड अशोक टेक फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि लोगों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए कौन से मेजर्स, कौन से मापक अशोक ने अपनाए, ठीक। और एक्सप्लेन द अंडरलाइन वर्ड्स, अंडरलाइन वर्ड्स को एक्सप्लेन करना है जो अंडरलाइन वर्ड हो। फिर इसके बाद सुइटेबल टाइटल देना है और फाइंड करना है शब्दों को। विलिंग माने इच्छुक, फ्रॉम नाउ ऑन इसका वर्ड क्या होता है ये अपन को चेक करना है ना। फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब हो जाएगा हैंस फोर्थ माने आगे, ठीक, अब से ये अर्थ हो जाएगा, समझ गए। नो लॉन्गर वांटेड टू हैव, नो लॉन्गर वांटेड टू हैव का मतलब अब हम और ज़्यादा किसी चीज़ को रखना नहीं चाहते, इसका मतलब ये हो जाएगा उसको त्याग करना, समझ गए, उसको त्याग करना भविष्य में। और फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब हो जाएगा भविष्य में यानी आगे, समझ गए, भविष्य में। क्लियर? तो अब जरा इसको सोल्यूशन देखते हैं। अब सोल्यूशन क्या है यहाँ तक तो मैंने बता दिया। आगे देखो, ही इन्वेडेड कलिंग 255 BC कि 255 BC में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। ऑन द कोस्ट ऑफ मद्रास, जो मद्रास के तट पर इन्होंने आक्रमण कर दिया, माने कलिंग राज्य पे आक्रमण कर दिया। कोस्ट माने होता है तट। ही वॉज सक्सेसफुल इन द मिलिट्री ऑपरेशंस, और मिलिट्री ऑपरेशंस में यानी जो सेना की कार्यवाही में वो सक्सेसफुल रहे। एंड अलोन अमंग कॉन्करर्स, ही वॉज सो डिसगस्टेड बाई द क्रूएलिटी एंड अलोन अमंग कॉन्करर्स, और अकेले एकमात्र ये थे जो कॉन्करर्स माने विजेताओं में, ठीक, कि ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज मिलिट्री ऑपरेशन एंड अलोन अमंग द कॉन्करर्स ही वॉज सो डिसगस्टेड। अब उन विजेताओं में ये मात्र ऐसे थे जो बहुत डिसगस्टेड थे, निराश थे, बाय द क्रूएलिटी एंड हॉरर ऑफ वार, युद्ध की क्रूएलिटी, निर्दयता और उसके भय के कारण बहुत ज़्यादा ये डिसगस्टेड हो गए थे। दैट ही रिनाउंडेड, और इतने डिसगस्ट हो गए थे कि उन्होंने युद्ध को त्याग दिया। अब इसी का क्वेश्चन है, इसी का पहला कह रहा है वाई डिड अशोक रिनाउंस वार, कि अशोक ने युद्ध क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि वो डिसगस्टेड हो गए थे क्रूएल्टी और हॉरर ऑफ वार से, सो ही रिनाउंस द वार। तो आंसर क्या देंगे? डिड हटा दो, इसका आंसर दो अशोक रिनाउंस द वार बिकॉज, क्योंकि ही हैड बीन पे हो चुके थे, या ही वाज डिसगस्टेड बाय द क्रूएल्टी एंड हॉरर ऑफ वार। बस हो गया आंसर, समझ गए, क्योंकि बिकॉज से पूछा है। अब अगला है कौन से उनने मेजर्स अपनाए थे, तो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में। अब आगे देखो, ही वुड हैव नो मोर ऑफ इट, अब वो इसको और ज़्यादा नहीं लेना चाहते थे, युद्ध को और ज़्यादा नहीं करना चाहते थे। ही अडॉप्टेड द पीसफुल डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म, उन्होंने बुद्धिज्म के पीसफुल डॉक्ट्रिन्स माने शांति प्रिय सिद्धांतों को, डॉक्ट्रिन्स माने होता है सिद्धांत, उनको एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। एंड डिक्लेयर दैट, और ये डिक्लेयर किया कि हैंसफोर्थ आगे से यानी भविष्य में, अब हैंसफोर्थ हो गया उसका, ये भविष्य में यानी इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा, ये इसका हो जाएगा अपना हैंसफोर्थ, क्या हो जाएगा हैंसफोर्थ, इस वाले का हैंसफोर्थ, ध्यान रखना ये फ्रॉम नाउ ऑन का। आगे देखो, तो उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया, ठीक, उनके सिद्धांत को। एट डिक्लेयर्ड दैट, और घोषणा की कि हैंसफोर्थ आगे से द कॉन्क्वेस्ट शुड बी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ रिलीजन, जो कॉन्क्वेस्ट होगी, जो जीत होगी, जो युद्ध होगा वो काहे का होगा, वास्तव में युद्ध नहीं, जीत, जो जीत होगी वो किस चीज़ की होगी, अब धर्म की जीत होगी, है ना। अब जो जीता जाएगा वो धर्म जीता जाएगा।
है ना। हैंस फोर द कॉन्क्वेस्ट शुड बी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ रिलीजन, कि आगे से अब युद्ध की नहीं बल्कि धर्म की जीत होगी। जो जीत होगी वो किसकी होगी? रिलीजन, धर्म की। हिज रेन ऑफ रेन माने शासन ऑफ 8 and 20 ईयर्स, यहाँ 8 and 20 ईयर्स वाज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इंटरल्यूड। इंटरल्यूड्स माने होता है अंतराल, कि 8 and 20 ईयर्स, ठीक, कि माने 28 साल का जो इनका शासन था वो अपने आप में ब्राइटेस्ट इंटरल्यूड्स था, माने अंतराल था, चमकीला अंतराल था। इसकी व्याख्या करनी है, ध्यान दीजिएगा। इन द ट्रबल्ड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य की ट्रबल्ड हिस्ट्री जो थी, जो बड़ी दुख से भरी थी, परेशान इतिहास था। कहें परेशान इतिहास का अर्थ ये हुआ कि जहाँ दुख ही दुख था, समझ गए। उसमें इनका सबसे ब्राइटेस्ट पीरियड माना जाता है। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रेट डिगिंग ऑफ बेल्स इन इंडिया। अब इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, व्यवस्था की, ग्रेट डिगिंग ऑफ बेल्स, यानी बहुत बड़ी मात्रा में कुएं खुदवाए भारत में। एंड प्लांटिंग ऑफ ट्रीज फॉर सीड्स, छाया के लिए वृक्ष लगवाए। ही फाउंडेड हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स बनाए। पब्लिक गार्डन बनाए फॉर द ग्रोइंग ऑफ मेडिकल हब्स, यानी औषधियाँ ग्रो कराने के लिए इन्होंने पब्लिक गार्डन्स बनाए। ही क्रिएटेड अ मिनिस्ट्री फॉर द केयर ऑफ एबोरिजीन्स। अब एबोरिजीन्स का अर्थ होता है, मतलब इन्होंने क्या किया, इतनी सारी चीज़ें की। इसके अलावा इन्होंने ही क्रिएटेड अ मिनिस्ट्री, एक मंत्रालय क्रिएट किया। इन्होंने क्या किया, एक मंत्रालय क्रिएट किया जो एबोरिजीन्स थे, जो आदिवासी लोग थे, ठीक, उनके लिए, उनकी केयर के लिए एक मंत्रालय बनाया। एंड सब्जेक्ट रेसेस ऑफ इंडिया, और जो सब्जेक्ट रेसेस थी, जो अधीन जातियां थीं, उनके लिए भी इन्होंने एक मंत्रालय बनाया, समझ गए। ही मेड प्रोविजन फॉर द एजुकेशन ऑफ विमेन, उन्होंने स्त्रियों की एजुकेशन के लिए प्रोविजन बनाए, नियम बनाए, कानून बनाए। ही मेड वास्ट बेनिफिकेशंस टू द बुद्धिस्ट टीचिंग ऑर्डर्स। अब ही मेड वास्ट बेनिफिकेशंस, अब ये उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में क्या किया, इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में, वास्ट मात्रा में, यानी बड़ी मात्रा में क्या किया, लाभ पहुंचाया। किनको? बुद्धिस्ट टीचिंग ऑर्डर्स को, ठीक, यानी जो बौद्ध धर्म को प्रचार था, इन्होंने उसका बहुत बड़ी मात्रा में प्रचार किया, ठीक है, समझ गए। आगे देखो जरा, तो अब इसके अपन को क्वेश्चन देखना है, ठीक, समझ गए। ही मेड वास्ट बेनिफिकेशंस, विशाल इन्होंने, यानी बड़ी मात्रा में सहायता की। किनकी? धन से सहायता। बेनिफिकेशंस माने होता है धन से सहायता करना। टू द बुद्धिस्ट टीचिंग ऑर्डर्स, जो बुद्धिस्ट की जो टीचिंग थी, यानी बुद्ध धर्म की जो टीचिंग थी, उसकी धन में बहुत सहायता की इन्होंने, ठीक। अब इसके अंतर्गत अपन को दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर देना है कि इन्होंने क्या क्या किया। व्हाट मेजर्स डिड अशोक टेक फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के कल्याण के लिए अशोक ने कौन से मेजर्स अपनाए। तो इसका आंसर सीधा है, यहाँ देखिए जरा गौर से, ये दिया है, इसका है यहाँ से। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रेट डिगिंग ऑफ बेल्स इन इंडिया एंड प्लांटिंग ऑफ ट्रीज फॉर शेड। ही फाउंडेड हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक गार्डन फॉर द ग्रोइंग ऑफ मेडिकल हब्स, है ना। ही क्रिएटेड अ मिनिस्ट्री फॉर द, ये पूरा यहाँ से आप सीधा डायरेक्ट कर दो, लास्ट ही तक कर दो, हो गया आंसर। अगर इतना नहीं करना है, ज़्यादा है, तो हब्स तक कर दो, हो गया आंसर, ठीक। ये चीज़ें समझ गए। अब इसके बाद है ब्राइटेस्ट इंटरल्यूड। इसका अपन को क्या करना है, इसका अपन को व्याख्या करनी है, माने इसको अंडरलाइन को एक्सप्लेन करना है। तो ब्राइटेस्ट इंटरल्यूड हेडिंग डाल दीजिएगा। फिर ब्राइटेस्ट इंटरल्यूड्स का मतलब होता है सबसे चमकीला अंतराल, माने वो समय जो सबसे समृद्ध रहा हो। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, द टाइम बिटवीन टू बैड एरास विच इज वेरी गुड टाइम फॉर जनरल पब्लिक। या ये नहीं करना तो ऐसे कर दो, ब्राइटेस्ट इंटरल्यूड्स माने द टाइम बिटवीन टू पीरियड्स, द हैप्पी टाइम बिटवीन टू पीरियड्स, हो गया, लो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद है गिव अ सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, है ना। तो अशोक द ग्रेट किंग, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब विलिंग का मतलब होता है इच्छुक, विलिंग का क्या होता है, इच्छुक। तो इसके लिए विलिंग के लिए एक ऊपर वर्ड आया था डिस्पोज्ड, यानी ये भी, इनको भी वही चीज़ का इच्छुक थे ये भी, ठीक। इसके बाद नो लॉन्गर वांटेड टू हैव, तो रिनाउंस्ड हो जाएगा, और ज़्यादा ना ग्रहण करने की इच्छा रखना, है ना, तो रिनाउंस्ड हो जाएगा इसको, इसका मैंने बता ही दिया है,
ठीक, आगे देखें। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगला पैसेज, अब अगला जो पैसेज है पहले इसके क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते। ठीक, पहला क्वेश्चन है पॉइंट आउट टू डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कि जंगल को नष्ट करने के दो डिसएडवांटेज बताओ, हानियाँ बताओ। फिर इसके बाद हाउ डज द स्कार्सिटी माने कमी ऑफ फायरवुड, लकड़ी जलाने वाली लकड़ी की कमी अफेक्ट फूड प्रोडक्शन, ये फूड प्रोडक्शन को कैसे अफेक्ट करती है। फिर एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड पोर्शन इन द पैसेज, जो इटैलिसाइज्ड पोर्शन है उसको अपन को करना है, एक्सप्लेन करना है, सुइटेबल टाइटल देना है। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, पैसेज से शब्द निकालने हैं जिनका ये अर्थ हो, इफेक्ट और इम्प्रेशन हो, बीइंग ग्रेजुअली डैमेज्ड, ग्रेजुअली माने धीरे धीरे डैमेज्ड जो हो रहा हो वो, और मेक मोर नोटिसेबल, ज़्यादा उसको नोटिसेबल करना। ठीक, तो चलिए देखते हैं, समझ गए। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ अवर क्रॉपलैंड्स। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का कटने से क्या होता है, एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉपलैंड्स, जो हमारी क्रॉपलैंड्स होती हैं, जो कृषि योग्य भूमि होती हैं, उनकी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी पर बहुत अंतर पड़ता है, बड़ा अंतर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जंगल के कटने से। दिस हैपन्स इन टू वेज, दो तरीके से ये होता है अगर जंगल कटते हैं तो। पहला तरीका सॉइल एरोजन इंक्रीजेज मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड माने कई गुना, जो सॉइल एरोजन है, जो मिट्टी का कटाव है वो कई गुना बढ़ जाता है। एंड द सॉइल लिटरली गेट वॉश्ड, और जो मिट्टी होती है वो हल्के रूप में क्या हो जाती है, गेट वॉश्ड माने अवे, वॉश्ड अवे का मतलब होता है बह जाना, जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, बह जाती है, समझ गए। आगे देखें। ठीक, यानी लिटरली का अर्थ होता है वस्तुतः, जो वस्तुतः मिट्टी होती है वो बह जाती है। लीडिंग टू एन एसेंचुएटेड साइकिल ऑफ फ्लड, और इससे क्या होता है, इससे जो फ्लड होती है, बाढ़ होती है, समझ गए, बाढ़, इससे बाढ़ होने की खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, समझ गए। एसेंचुएटेड साइकिल, एसेंचुएट का मतलब होता है जोर या प्रबलन या बल सहित किसी चीज़ को बढ़ना आगे। ठीक, तो एसेंचुएटेड साइकिल जो होती है, ठीक, वो बाढ़ की बढ़ जाती है, तेज़ी से बाढ़ आने लगती है। एंड ड्रॉट्स, और सूखा भी, बाढ़ भी हो सकती है, सूखा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें। बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज द इम्पैक्ट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, लेकिन उतना ही जरूरी ये भी है कि शॉर्टेज ऑफ फायरवुड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉपलैंड। अब फायरवुड की कमी हो जाती है ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉपलैंड्स, क्रॉपलैंड की प्रोडक्टिविटी पर अब फायरवुड की भी कमी हो जाती है, माने ये भी एक प्रभाव पड़ता है कि फायरवुड भी कम हो जाएगी जब जंगल कट जाएंगे, यानी ईंधन वाली लकड़ी। वेन फायरवुड बिकम्स स्कार्स, और जब फायरवुड कम हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है, वो स्कार्स हो जाती है, तो पीपल बिगिन टू बर्न काउडंग, लोग काउडंग, गाय का गोबर के उपले जो होते हैं वो बर्न करने लगते, जलाने लगते। एंड क्रॉप वेस्ट, और जो फसलों के वेस्ट होते हैं वो भी जलाने लगते हैं, है ना। तो इन मैनी प्लेसेस, कई जगह काउ डंग एंड क्रॉप वेस्ट आर नाउ द मेजर सोर्सेस ऑफ कुकिंग एनर्जी, और कई जगह काउ डंग और जो क्रॉप वेस्ट है, जो फसल का जो वेस्ट बचता है, वो अपने आप में एक बड़ा सोर्स है कुकिंग एनर्जी का। तो दस इस प्रकार से स्लोली एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स यूज, इसी प्रकार से धीरे धीरे प्लांट का हर एक पार्ट यूज हो जाता है। एंड नथिंग गोज बैक टू द सॉइल, और कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो वापस धरती में जा सके। ठीक, तो क्या होता है, ओवर आ पीरियड ऑफ टाइम, एक अवधि के बाद दिस न्यूट्रिएंट ड्रेन अफेक्ट, अब ये न्यूट्रिएंट ड्रेन जो है वो अफेक्ट हो जाता है, वो अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है क्रॉप प्रोडक्टिविटी को, समझ गए। जो पोषण का ड्रेन है, नाला है, यानी एक बहाव है, एक रिदम है, वो खत्म हो, वो क्रॉप प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर देता है। तो ऐड टू दिस, अब इसके अतिरिक्त द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन, अब इसमें मतलब क्या जोड़ दें, तो ऐड टू दिस द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया जाए, हरित क्रांति की, द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑन अ लिमिटेड डाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर की लिमिटेड डाइट देकर, यानी जो केमिकल वाली खाद है, फर्टिलाइजर से जो उर्वरक हैं, उनकी लिमिटेड डाइट देकर ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करना जिससे हाई यील्डिंग हो, बहुत ऊंची उत्पत्ति हो, वेराइटी बहुत विभिन्न तरीके से, है ना, लाइक जैसे नाइट्रोजन वगैरह फर्टिलाइजर का कम लिमिटेड यूज करना, फॉस्फेट का कम यूज करना, पोटास का कम यूज करना, समझ गए। द टोटल बायोमास प्रोडक्शन गोज अप, और टोटल बायोमास प्रोडक्शन जो होता है वो ऊपर चला जाता है। सो
डज द ड्रेन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। और यही चीज़ ड्रेन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, कि मिट्टी से जो ड्रेन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, माने जो ड्रेन ऑफ न्यूट्रिएंट का मतलब है जो नाला है। अब नाला कहने का अर्थ ये बहाव, उसका एक क्रम न्यूट्रिएंट्स का, वो भी बह जाना माने ड्रेन हो जाना, समझिए, निकासी उसका खाली करना। तो सो डज द ड्रेन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब इसी कारण से क्या होता है, सॉइल से ड्रेन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन। तो पॉइंट आउट टू डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कि जंगल के डिस्ट्रक्शन के 2 डिसएडवांटेज बताओ। तो इसका ऊपर ही आंसर होगा। 2 डिसएडवांटेज ये हैं कि सॉइल एरोजन पहला डिसएडवांटेज, और दूसरा जो है द एसेंचुएटेड साइकिल ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। ये 2 चीज़ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सॉइल एरोजन इंक्रीजेज और फ्लड्स एंड ड्रॉट्स इंक्रीजेज, ये लिख दो, समझ गए 2 चीज़। तो आंसर क्या हो जाएगा, द 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट आर, पहला है सॉइल एरोजन इंक्रीजेज, दूसरा है फ्लड्स एंड ड्रॉट्स अपीयर। ठीक, ये फ्लड्स एंड ड्रॉट्स इंक्रीज, समझ गए ये चीज़। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज द स्कार्सिटी ऑफ फायरवुड अफेक्ट फूड प्रोडक्शन, कि फूड प्रोडक्शन को कैसे स्कार्सिटी ऑफ फायरवुड माने जो लकड़ी की कमी है वो प्रभावित करती है। वो कैसे प्रभावित करती है, क्योंकि प्रत्येक जो हिस्सा होता है प्लांट का वो यूज हो जाता है ना, समझ गए। इसलिए तो आंसर क्या देंगे, एवरी पार्ट ऑफ प्लांट गेट्स यूज्ड, कि प्रत्येक पार्ट जो है प्लांट का वो यूज हो जाता है। एंड इट जनरेट्स, ये उत्पन्न कर देता है, या इट क्रिएट्स, ये क्रिएट करता है क्या, द स्कार्सिटी ऑफ फायरवुड। ठीक, फायरवुड की स्कार्सिटी हो जाती है, विच अफेक्ट फूड प्रोडक्शन, जो फूड प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। अगला है एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड पोर्शन। अब इटैलिसाइज्ड पोर्शन कौन सा दिया है आपका, जो तिरछा लिखा हो, ये लिखा मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी। तो इसके लिए क्या लिखना है, तो मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी को हेडिंग डालिएगा, फिर लिखिएगा बड़े स्रोत, किसके, कुकिंग एनर्जी के बड़े स्रोत। तो बे मटेरियल जो कुकिंग और लाइटिंग फायर, आग जलाने में, कुकिंग करने में यूज होते हैं, उनको बोलते हैं हम ये मेजर सोर्सेज। ठीक है, तो दीज आर द मटेरियल्स विच आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग फायर, समझ गए, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब इसके बाद सुइटेबल टाइटल देना है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि उसी की बात हुई है। अब इसके बाद अब इसमें कह रहा है वो अंडरलाइन जो वर्ड है, इफेक्ट और इम्प्रेशन को क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट, प्रभाव। ऊपर एक वर्ड आया था इम्पैक्ट करना, समझ गए। अच्छा, बीइंग ग्रेजुअली डैमेज, धीरे धीरे डैमेज होने को क्या बोलते हैं, नष्ट होना, यानी इरोजन, मिट्टी के कटाव को बोलते हैं वो इरोजन। ठीक, और मेक मोर नोटिसेबल, कोई चीज़ ज़्यादा नोटिस में आए उसको क्या बोलते हैं, एसेंचुएटेड, ऊपर जो दिया था एसेंचुएटेड। ठीक, तो इसी के साथ ये जो वीडियो है वो यहीं पूरा होता है। आशा है ये आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, और इसको पूरा आपको कंप्लीट करना है। ठीक, तो ये चीज़ यहीं तक। ठीक, आगे अगले वीडियो मिलते हैं। ये 10 नंबर का वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट था, कंप्लीट कीजिएगा पूरा। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।